हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में वोलेटिलिटी अनदर लेवल पे है। परसों जबरदस्त गिरावट, कल रिकवरी और आज वापस से मार्केट गिरा हुआ है। वहां पर कई सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं जिनको वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले बॉन्ड की कहानी, कहां पर बॉन्ड देकर किन किन कंपनियों को फायदा हुआ है, और दूसरा है हमारा म्यूचुअल फंड का स्ट्रीट टेस्ट की कहानी, और तीसरा है मार्च का डेटा, मार्च में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये तीन चीजों को वन बाय वन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हो रही है क्या सच में इससे मार्केट में कोई इफेक्ट आएगा, या फिर म्यूचुअल फंड के जो स्ट्रीट टेस्ट की कहानी हो रही है क्या सच में इससे कोई इफेक्ट आएगा, और फिर मार्च का डेटा क्या कहता है, और तब हम एक समरी बनाएंगे। क्योंकि समरी तभी बनती है जब सब चीज को समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं बॉन्ड से। तो जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो ये बॉन्ड का ऑफिशियल पेपर है जहां पर आप वेबसाइट पे ये 426 पन्ना और 337 पन्ने की कहानी है। इतना तो देखना पॉसिबल है नहीं, कुछ समरी आपके लिए निकाली है कि कौन कौन सी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उन्होंने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को, क्योंकि यहां पर भी एक गेम है जो आपको समझना है। तो जो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानते हो वो आधी जानकारी है, क्योंकि आपने सुना है कि मान लीजिए किसी को बीजेपी से या कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से मोहब्बत है या कोई फेवर लेना चाहती है, तो वहां पर उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और उस पार्टी को दे दिए। यहां पर एक और पीछे की कहानी है। पीछे की कहानी क्या है कि मान लीजिए मैं हूं और मेरी किसी भी सरकार से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मेरे पास भैया व्हाइट में मनी बहुत ज्यादा है और मेरे को टैक्स नहीं पे करना है। तो वहां पर मार्केट में बहुत मीडियोकर चलते हैं जो ऐसे पार्टी को लेकर आएंगे जो कहेंगे कि ठीक है मैं अपने नाम से बॉन्ड खरीदता हूं क्योंकि मुझे टैक्स में बचत मिलेगी, और वो बॉन्ड मैं किसी XYZ को दे दूंगा। फिर वो XYZ जिस भी पार्टी को देना चाहता है उसको दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है जिसमें एक तो बहुत बड़ी टैक्स चोरी की कहानी हो गई, दूसरी कहानी ये हो गई कि रियल पार्टी कौन है उसका भी पता नहीं चला, यानी वहां पर नाम तो मेरा रहा। तो इस तरह के कई सारे घोलमाल की कहानी चलती है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जिसको मैंने बॉन्ड दिए हैं वो उसके बदले में मुझे कैश में पैसा देता है और इस तरीके से मेरा टैक्स बचता है। तो कुछ स्टॉक के नाम हमने निकाले हैं। लिस्ट स्टॉक की और भी लंबी है जिन्होंने पैसे दिए, मतलब जिनके प्रमोटर ने बॉन्ड खरीदा। बट एक यहां पर गेमिंग वाला है जो टॉप पे है, 1300 करोड़ का इन्होंने दिया है, क्योंकि ये जुआ बाजारी सट्टा बाजारी से रिलेटेड कंपनी है, गैम्बलिंग कराती है, उस तरीके से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, तो कहानी ये है कि टोटल 1300 करोड़ में टॉप में ये खड़े हैं। 1000 करोड़ में उसके बाद ये हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का खड़ा है। वेदांता 376 में करे हैं, 376 करोड़ में, और बाकी की कहानी तो है ही है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा अगर नजर डाल पाए तो फ्यूचर गेमिंग 7 अप्रैल 2022 को इन्होंने बॉन्ड खरीदा था और इनके यहाँ ईडी रेट पड़ी थी 2 अप्रैल को, मतलब पहले परा ईडी रेट, उसके बाद इन्होंने बॉन्ड खरीदा। नाटको फार्मा पे जाते हैं तो 6 अप्रैल को इन्होंने खरीदा था। उसके बाद एज पर डेटा इनको एक ऑर्डर मिला। हीरो मोटो को पहले से रेड पड़ी थी 31 मार्च 2022 को, और तब जाके 7 अक्टूबर को इन्होंने बॉन्ड खरीदा। ओलेक्ट्रल ग्रीन टेक के बारे में आप जानते हैं, बम्पर रिटर्न दिया है। तो इनकी जो प्रमोटर कंपनी है मेगा इंडस्ट्रीज, इन्होंने 19 जुलाई को खरीदा था। इनको 19 जुलाई को ऑर्डर मिला था और वहां पर 12 जुलाई को इन्होंने बॉन्ड खरीदा था 75 करोड़ का, टोटल 1000 करोड़ का है। और इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि गडकरी जी ने खुद संसद में भी बोला था, यहां पर मैं बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा, हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, हमारा काम है हर चीज को समझना, सीधी सी बात है। बाकी आपकी मर्जी, कमेंट बॉक्स में जो गंदी बात करनी है वो आपका थॉट प्रोसेस है। हम यहां पर सीधा 1 to 1 एज पर मार्केट की बात कर रहे हैं। टोरेंट के बारे में बात कर लें तो 7 जनवरी की कहानी है, 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, इनको ऑर्डर मिला। वेदांता की कहानी है कि 2019 में इन्होंने खरीदा था। टोटल यहां पे देखिएगा, ये एक टोटल की कहानी है और ये बॉन्ड ड्यूरिंग पीरियड की कहानी है, इस फर्क को समझिएगा। तो यहां पर एक ईडी का केस 2018 में स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने 2019 में एक छोटा सा फिगर खरीदा था और फिर बढ़ते बढ़ते वो 376 करोड़ हो गया था। वहां पर अगर आप गौर करते हो तो शेयर के प्राइस की मूवमेंट पे मोटा मोटा सब निगेटिव है, लेकिन जो आपका वेदांता का शेयर है वो पॉजिटिव में खड़ा है, और वहां पर जो सबसे ज्यादा निगेटिव है वो है आपका ओलेक्ट्रा का शेयर। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सिंपल स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए, हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी पार्टी कोई भी दूध का धुला नहीं है। धंधा करने के लिए जैसे पैसे की जरूरत होती है, इलेक्शन में जीतने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, और कॉर्पोरेट हाउस के लिए सबसे बड़ी रामबाण दवा जो भी सरकार हो
जिसकी भी सरकार हो वो हमेशा होती है, चाहे कल देख लो, आज देख लो और आने वाले भविष्य में देख लो, उससे इनकार कभी नहीं किया जा सकता है। एंड आई होप ऐसी चीजें आपने मूवी में भी बहुत देखी होंगी। तो कहने का मकसद है कि ये सब कहीं से कोई बिग इंपैक्ट नहीं डालता है। दिमाग में बिल्कुल लोड मत लीजिए, इतना मैसेज भरा हुआ था सर इससे क्या होगा, ये होगा, आपने प्रूफ देख लिया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है सबसे पहला बिग लर्निंग जो हमने यहां पर आपके साथ शेयर किया था कि हम 1 बाय 1 पॉइंट को कवर करेंगे। तो यहां पर बॉन्ड को आपने देख लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो ये हुआ पहला कहानी, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं म्यूचुअल फंड को, और उसके लिए भी हमने डेटा सजाया है। तो सबसे पहले इसकी समरी क्या थी? समरी ये थी कि अगर फंड को लिक्विडेट करने की नौबत आए तो 25% पोर्टफोलियो को कितने दिन में लिक्विडेट कर सकते हैं और 50% पोर्टफोलियो को कितने दिन में लिक्विडेट किया जा सकता है। यही चीज की रिजल्ट आई और आगे भी आएगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फंड हाउस हैं जिनके रिजल्ट अभी तक आए हैं। तो निप्पॉन का कहना है भैया हम 13 दिन में कर लेंगे 25% और 27 दिन में कर लेंगे 50%। वहां पर क्वांट वालों ने बोला हम 3 दिन में कर लेंगे 25% और 6 दिन में कर लेंगे 50%। इस तरीके से सबका है, बट एक इंपॉर्टेंट डेटा समझना है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने गई है कि बिग एयूएम होते हुए आप कितने दिन में कर रहे हो और स्मॉल एयूएम होते हुए आप कितने दिन में कर रहे हो। क्योंकि एक्सिस बैंक का 25,000 करोड़ के लमसम का एयूएम है और वो 6 दिन 12 दिन का नाम ले रहे हैं। वहां पर निप्पॉन का जो है 1,150 करोड़ का है और वो 13 दिन और 27 दिन का नाम ले रहे हैं। ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहीं पर अगर हमें स्मॉल कैप की तरफ नजर जाती है और स्मॉल कैप में जब हम देखते हैं तो सेम स्टोरी जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हो कि डीएसपी जिनका एक बड़ा एयूएम है और क्वांट जिनका बड़ा एयूएम है, ये कह रहे हैं कि हम 16 दिन और 32 दिन में 25% 50% लिक्विडेट कर देंगे, और क्वांट कह रहा है हम 11 दिन और 22 दिन में कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं क्वांट डीएसपी से फास्ट है। वहीं पर अगर आप एक्सिस का देखते हो तो उनका बहुत छोटा है, 248 करोड़ का है, लेकिन वो अपने डेज को काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो अब आप कहोगे क्या मुझे इससे टेंशन लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से बॉन्ड में आपको कोई टेंशन नहीं लेना था, वैसे ही ये टेंशन लेना है फंड मैनेजर को। सेबी ने सारा टेंशन दे दिया है इनको, ये इनकी प्रॉब्लम है, इनको देखना है, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है। और क्या होता है जब भी कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस होता है ना मार्केट में, जैसे क्या होता है 2008 जब मार्केट क्रैश हुआ, वो अपने आप में एक नया यूनिक चीज़ था। उस नई यूनिक चीज़ को देखते हुए कई सारे रूल रेगुलेशन लाए गए। सेम 2020 जब कोविड आया, मार्केट गिरा, क्रैश हुआ, अब उनको देखते हुए मार्केट में कई रूल रेगुलेशन लाए गए। अभी स्मॉल कैप मिड कैप इस तरीके से बढ़ा, वहां पर उसको देखते हुए ये एक नई कहानी आई है स्ट्रेस टेस्ट की, जो अगेन आपके लिए टेंशन नहीं है, ये फंड हाउस और फंड मैनेजर के लिए टेंशन है। तो प्लीज इससे भी आप रिलैक्स रहें, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं, इसके डे काउंटिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। वो सारा प्रेशर वहां पे बैठे वो अपने केबिन में लोड ले रहे होंगे, और ये डे बाय डे आने वाले टाइम में भी ये रिजल्ट आता रहेगा। और फिर कुछ दिन के बाद जैसे आदत होती है ना कि ये न्यूज आई, वो डेटा आया, वो डेटा की तरह ही रह जाएगा। तो ये बताना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारा मैसेज भरा हुआ था कि सर इससे क्या होगा। तो प्लीज ये सारा टेंशन है सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजर का, आपका तो भैया बिल्कुल भी टेंशन दूर दूर तक नहीं है। तो अब हम चलते हैं मार्च के डेटा पर, यानी मार्च के डेटा में हम देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी अगर आप अभी देखो तो ये मार्च का है, जो एक दोजी बन रही है, आधा मार्च निपट चुका है, वोलेटिलिटी हाई है, मार्केट कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है कि करना क्या है। अब ये है अगेन 2023 का मार्च, पिछले साल अगेन दोजी बनी है, मार्केट सुपर वोलाटाइल था, 1000 पॉइंट की तेजी मंदी हुई थी, 17,799 का हाई, लो 16,828 का है, मंथली चार्ट है। यानी अगेन पिछले मंथ में भी आपने बिकवाली देखी थी। अब अगर हम 2022 के मार्च पे आते हैं, ये 2022 मार्च का डेटा है जहां पर भी गिरावट हुई थी, 15,671 का लो मारा था और फिर हाई 17,560 के करीब का, यानी मोटा मोटा 2000 पॉइंट का गेम हुआ था। मार्केट सॉलिड नीचे आया था, बट ये है कि सॉलिड नीचे आया था तो रिकवर भी हुआ था। इसका अर्थ क्या है?
मार्च 110% वोलेटाइल रहता है। 110% वोलेटाइल क्यों रहता है? क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग होती है। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, टैक्स बचाया जाता है। तो वो वीडियो आप हमारे मेन चैनल पर, ऐसे ही फिनोविंग्स हमारा नया चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर यहां से कर लीजिएगा। और ये मुकुल अग्रवाल जो हमारा मेन चैनल है, यहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग की वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पर टैक्स बचाया जाता है, मतलब आप प्रॉफिट भी कमाते हैं तब भी टैक्स नहीं देते हैं। तो ये वो कहानी है जो लोग करते हैं। तो ड्यू टू ऑल रीजन, तो आपने क्या समझा, बॉन्ड आया है, कंपनी ने पैसा लगाया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कॉर्पोरेट को जरूरत ही है सरकार की, चाहे सरकार किसी की भी रहे। अगर हम म्यूचुअल फंड पे आते हैं तो ये सारा टेंशन फंड हाउस का है, फंड मैनेजर का है, आपको कोई लोड नहीं लेना है। और आपने आज मार्केट की मूवमेंट भी देखी, मार्केट में कोई ऐसी पागलपंथी वाली मूवमेंट नहीं हुई कि जो आपको टेंशन दे। बड़ी सिंपल सी कहानी है, मार्केट में तेजी मंदी बनती है, वो एक अलग पार्ट है। जहां पे आपने परसों गिरावट देखी थी, कल एक छोटी सी रिकवरी देखी, आज मार्केट अटका हुआ है। अटका हुआ क्यों है? क्योंकि 21,850 मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है यहां पर। और ये जो 850 का लेवल इंपॉर्टेंट बना है, यही करेगा कुछ नया कार्यक्रम। मार्केट उसी 850 के पास अटका हुआ है, यही सिंपल सी कहानी है। तो मेरा ये कहना है भैया, परेशान ना हो, लोड ना लें। जो इवेंट होना था न्यूज बेस वो हो चुका है। मार्केट की वोलेटिलिटी चालू रहेगी एज पर मार्च, टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर कोई अदर फैक्टर न्यूज आएगा तो वो पैनिक क्रिएट करेगा, वरना पैनिक वाली कैंडल ये थी। और फिर नेक्स्ट पैनिक की कहानी, अगर कुछ होता है तो इसके नीचे आएगा, तब ये सपोर्ट। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे पूरा मार्च घूमने की कहानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैंने बॉन्ड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे मार्च का डेटा हो, सारी पिक्चर क्लियर करके आपके डाउट को दूर कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, और लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए।